दोस्तों, जब कभी भी हम लोग घने पेड़ों या ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच से होके गुजरते हैं तो हर एक कदम को इस डर के साथ बहुत नाप तोल कर आगे बढ़ाते हैं कि कहीं हमारा सामना किसी जानलेवा सांप से ना हो जाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि आपको किसी ऐसी जगह पर रहना पड़ जाए जहां आपको पहले से जानकारी हो कि वहां हर एक कदम पर जानलेवा सांपों का बसेरा है, तो आपका क्या हाल होगा। सुनने में ये बात काल्पनिक ज़रूर लगती है मगर है नहीं। और एक ऐसा फैक्ट जो इस वीडियो के प्रति आपकी दिलचस्पी को दुगना कर देगा वो ये कि दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसेस की लिस्ट में ये जगह पहले नंबर पर आती है। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके अंत तक ज़रूर देखिएगा और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, साउथ अमेरिका के प्रसिद्ध देश ब्राज़ील के मेनलैंड से 35 किलोमीटर दूर एक इल्हाडा क्यूमेडा ग्रांडे नामक आइलैंड, जिसको आम भाषा में स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, एक ऐसा टापू है जो जहरीले और जानलेवा सांपों से भरा हुआ है। और यहाँ पर हर एक स्क्वायर मीटर पे आपको कम से कम 1 से 5 सांप ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और इस जजीरे के सबसे ख़तरनाक सांप का नाम है गोल्डन लेंसहेड, जो इस जगह का राजा है। और इस सांप का जहर और सांपों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और अगर इस सांप ने आपको काट लिया तो आपकी स्किन पिघलनी शुरू हो जाएगी और 1 घंटे के भीतर आपकी किडनी फेलियर और टिश्यूज़ डैमेज होने के बाद आपकी मृत्यु पक्की है। और अगर आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल भी जाए तब भी आपके मरने के चांसेस लगभग 3% बने रहेंगे, क्योंकि वक्त के साथ इस सांप ने अपने जहर को कई गुना ज़्यादा खतरनाक और जहरीला बना लिया है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये आइलैंड दूर से जितना खूबसूरत और खामोश नज़र आता है, पास से उतना ही जहरीला और भयानक है। और इसी वजह से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने वहाँ जाने पर रोक लगा रखी है। अब इन बातों से पहला सवाल हर किसी के दिमाग में ये आता है कि आखिरकार इतनी संख्या में इतने जहरीले सांप इस टापू पर आए तो आए कैसे। तो यदि आप ब्राज़ीलियन लोकलाइट से पूछेंगे तो उनमें से कईयों का कहना ये है कि बहुत सालों पहले समुद्री लुटेरे अपनी लूट का माल इस टापू पर छुपाते थे और उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ पर कई जानलेवा सांपों को छोड़ दिया था ताकि वो माल किसी और के हाथ ना लग पाए। लेकिन असल में कहानी कुछ और है दोस्तों। 1600 के आसपास कुछ साइंटिस्ट सांपों के जहर पर शोध कार्य करने के लिए एक ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां कोई इंसान ना रहता हो। इसीलिए उन्होंने इस टापू को चुना, क्योंकि यहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। और इस जगह दुनिया भर से बेहद ही जहरीले सांपों को मंगवाकर उनके जहर पर लगभग 10 साल तक कई ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और वो एक्सपेरिमेंट्स इतने ज़्यादा रिस्की थे कि उनको कंडक्ट करते वक्त लगभग 30 साइंटिस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। खैर, काम ख़त्म हो जाने के बाद वो साइंटिस्ट तो वहाँ से निकल गए, लेकिन वो दुनिया भर से मंगवाए गए जानलेवा सांप उसी द्वीप पर रह गए। और वक्त के साथ उनकी तादाद इतनी बढ़ी कि आज हर एक कदम पर वहाँ एक सांप बैठा अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। इस आइलैंड पर जितने भी जीव जंतु थे वो सभी इन सांपों के द्वारा मारे जा चुके हैं और इसीलिए अब इन सांपों के लिए खाने की कमी हो रही है और यहाँ के सांप महीनों तक बिना कुछ खाए रह लेते हैं। बारिश के दौरान यहाँ से गुजरती चिड़िए जब पेड़ों पर आकर बैठती हैं तो गोल्डन लेंसहेड नामक चालाक और जहरीला सांप, जिसके सर पर हीट डिटेक्टर्स मौजूद हैं, इन चिड़ियों की हीट को डिटेक्ट करता है और अपनी टेल को हिलाकर इन चिड़ियों को डॉज देकर इनको अपना निवाला बना लेता है। इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइट हाउस बना हुआ है जो वहाँ से गुजरने वाले शिप्स को डायरेक्शन देता है। 1900 में एक कीपर को इस लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था और वो कीपर अपने परिवार के साथ वहाँ रहने के लिए गया था। 20 साल तक वो सह परिवार अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ रहता रहा, लेकिन 1920 में एक रात को वो अपने कमरे की एक खिड़की को बंद करना भूल गया और उस रात उस खिड़की से कई सांप अंदर घुस गए और उन्होंने उस परिवार को डस लिया
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ इन सांपों का जहर इतना ख़तरनाक हो गया है कि इनके काटने के बाद इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम हैं और इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में वो पूरा का पूरा परिवार कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ के ख़तरे को देखते हुए कभी किसी इंसान को वहाँ रहने के लिए नहीं भेजा गया और कभी कभार रिसर्चर्स और साइंटिस्ट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वहाँ कुछ घंटे बिताने के लिए जाते हैं और वो भी पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ। कई साल पहले एक मछुआरा भी इस टापू पे लगे केले के पेड़ों के पास केले तोड़ने पहुंचा था और उसी पेड़ पे छुपे बैठे एक सांप ने केले तोड़ते वक्त उसके हाथ पर डसा और उस व्यक्ति की वहीं जान चली गई थी। लेकिन दोस्तों, इतने सब के बावजूद भी कुछ स्मगलर्स अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ से सांपों को पकड़कर मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि इन सांपों के जहर से बीपी से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और एक गोल्डन लैंचेट की कीमत मार्केट में $10,000 से लेकर $30,000 तक है। दोस्तों, अगर आपको इस जगह पर पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ जाकर इन सांपों को करीब से देखने का एक मौका दिया जाए तो क्या आप जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।